भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कही गई एक टिप्पणी ने आज एक असुविधाजनक सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये नहीं है कि अदालतों पर हमला करने वाले लोग हैं या नहीं। सवाल ये भी नहीं है कि सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ सतही, गैर जिम्मेदार और कई बार दुर्भावनापूर्ण अभियान चलते हैं या नहीं। सवाल इससे बड़ा है। सवाल ये है कि जब देश की सबसे ऊंची संवैधानिक अदालत की सबसे ऊंची कुर्सी से आलोचकों, एक्टिविस्टों, मीडिया कर्मियों या आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए कॉकरोच और पैरासाइट जैसी उपमाएं इस्तेमाल होती हुई रिपोर्ट की जाती हैं, तो लोकतंत्र में न्याय की भाषा का स्तर क्या होना चाहिए? मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में एक वकील की सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान आई। बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची थे। अदालत कथित तौर पर उस वकील के आचरण, उसके फेसबुक पोस्ट्स और वरिष्ठ अधिवक्ता की पदवी पाने की उसकी कोशिशों पर नाराज थी। यहां अदालत की मूल चिंता को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सीनियर लॉयर की पदवी कोई साधारण पेशेवर उपलब्धि नहीं होती। ये बार में प्रतिष्ठा, मर्यादा, कानूनी दक्षता और पेशेवर गरिमा का प्रतीक मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति उस पदवी के लिए दबाव बनाता है, सार्वजनिक भाषा की सीमाएं तोड़ता है या न्यायिक संस्थाओं पर असंतुलित तरीके से हमला करता है, तो अदालत का नाराज होना अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन असली प्रश्न वहीं से शुरू होता है। क्या गलत आचरण पर टिप्पणी करते हुए अदालत स्वयं ऐसी भाषा का उपयोग कर सकती है जो नागरिक समाज के एक पूरे हिस्से को अपमानित करती हुई लगे? क्या मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआई कार्यकर्ता और एक्टिविस्ट इतनी आसानी से सिस्टम पर हमला करने वाले लोग मान लिए जा सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या किसी संवैधानिक पद पर बैठी व्यक्ति की भाषा केवल उसके आशय से आंकी जाएगी या उसके सार्वजनिक प्रभाव से भी? न्यायपालिका की शक्ति तलवार की शक्ति नहीं है। न्यायपालिका की शक्ति पुलिस की शक्ति नहीं है। न्यायपालिका की शक्ति चुनावी बहुमत की शक्ति भी नहीं है। उसकी असली शक्ति है नैतिक प्रतिष्ठा। उसकी असली शक्ति है तर्क। उसकी असली शक्ति है संयम। और उसकी असली शक्ति है वो भाषा जिसमें असहमति को भी जगह मिलती है। इसलिए जब अदालत की भाषा में कीट, परजीवी या गंदगी से जुड़ी उपमाएं आने लगती हैं, तो सवाल केवल शब्दों का नहीं रहता। सवाल ये हो जाता है कि सत्ता आलोचना को किस नजर से देखती है। आरटीआई कार्यकर्ता कौन हैं? वे वही लोग हैं जिन्होंने इस देश में फाइलों के भीतर छुपे सच को जनता तक पहुंचाया। मीडिया अपनी सारी कमजोरियों के बावजूद वही जगह है जहां सत्ता से सवाल पूछे जाते हैं। सोशल मीडिया अपनी अराजकता के बावजूद वही मैदान है जहां साधारण नागरिक भी अपनी आवाज दर्ज कर सकता है। और एक्टिविस्ट अपनी सीमाओं के बावजूद अक्सर वही लोग होते हैं जो अदालतों के दरवाजे तक वे सवाल लाते हैं जिन्हें सत्ता अनसुना कर देती है। हाँ, इन सब के बीच अवसरवादी लोग भी हैं। हाँ, पब्लिसिटी लिटिगेशन भी हैं। हाँ, झूठे अभियान भी हैं। हाँ, अदालतों को बदनाम करने की कोशिशें भी होती हैं। लेकिन लोकतंत्र में बीमारी का इलाज पूरी आबादी को रोगी घोषित कर देना नहीं होता। एक गैर जिम्मेदार याचिकाकर्ता से निपटने के लिए कानून में पर्याप्त औजार मौजूद हैं। अदालत याचिका खारिज कर सकती है, लागत लगा सकती है, कड़ी टिप्पणी कर सकती है, पेशेवर आचरण पर सवाल उठा सकती है, बार काउंसिल को कार्रवाई के लिए कह सकती है, जरूरत हो तो अवमानना का नोटिस भी दे सकती है। लेकिन जब बात सार्वजनिक भाषा की हो तो अदालत से अपेक्षा केवल कठोरता की नहीं, अनुपात की भी होती है। कठोर होना और अपमानजनक लगना दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस पूरे प्रसंग की सबसे गहरी बेचैनी शायद ये है कि न्यायपालिका अब लगातार सार्वजनिक दबाव, डिजिटल आलोचना और सोशल मीडिया की निर्मम निगरानी के बीच काम कर रही है। पहले अदालतें अपने फैसलों से बोलती थीं। आज हर टिप्पणी लाइव रिपोर्ट होती है। हर वाक्य सोशल मीडिया पर कटकर फैलता है। हर इशारा राजनीतिक अर्थ ग्रहण कर लेता है। ऐसे समय में जजों की भाषा का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि अदालत की एक पंक्ति अखबार की हेडलाइन बन सकती है। एक टिप्पणी लाखों लोगों के मन में संस्था की छवि बदल सकती है और एक उपमा नागरिक समाज को यह संदेश दे सकती है कि आलोचना अब केवल असहमति नहीं बल्कि संदिग्ध गतिविधि समझी जा रही है। यहीं पर लोकतंत्र की महीन रेखा दिखाई देती है।
न्यायपालिका की आलोचना की जा सकती है, लेकिन उसे धमकाया नहीं जा सकता। न्यायपालिका का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसे सवालों से मुक्त नहीं किया जा सकता। अदालतों की गरिमा बचनी चाहिए, लेकिन गरिमा का अर्थ आलोचना से प्रतिरक्षा नहीं है। असल गरिमा तो वही है जो आलोचना के बीच भी संतुलित रहे। किसी अदालत का सबसे ऊंचा आदर्श ये नहीं कि उससे कोई असहमति न जताए। सबसे ऊंचा आदर्श ये है कि असहमति के बावजूद जनता माने कि अदालत निष्पक्ष, संयत और बौद्धिक रूप से गंभीर है। अगर नागरिक समाज अदालत को राजनीतिक चश्मे से देखने लगे और अदालत नागरिक समाज को परजीवी की तरह देखने लगे, तो दोनों के बीच भरोसे का पुल कमजोर होने लगता है। और लोकतंत्र में सबसे खतरनाक क्षण वही होता है जब संस्थाएं आलोचना को शत्रुता समझने लगती हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी को इसी संदर्भ में देखना चाहिए। ये व्यक्तिगत विवाद नहीं है, ये अदालत बनाम एक्टिविस्ट का मामला भी नहीं है। ये उस भाषा का सवाल है जिसमें भारत का संविधान अपने नागरिकों से बात करता है। क्या संविधान की भाषा नागरिक को शक की निगाह से देखती है, या वो नागरिक को लोकतंत्र का मूल स्रोत मानती है? क्या आरटीआई पूछने वाला व्यक्ति सिस्टम का दुश्मन है, या वो वही नागरिक है जिसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए अदालतें बनी हैं? क्या मीडिया से चिढ़ना आसान है? बिल्कुल। क्या सोशल मीडिया की अराजकता परेशान करती है? निस्संदेह। क्या एक्टिविज्म के नाम पर नाटक भी होता है? होता है। लेकिन क्या इन सब के बावजूद सवाल पूछने का अधिकार लोकतंत्र की सांस है? इसका जवाब भी उतना ही स्पष्ट है, हाँ। इसलिए अदालतों से ये अपेक्षा अनुचित नहीं कि वे कठोर हों, लेकिन संयत रहें। वे जवाबदेही मांगें, लेकिन पूरे समूहों को अपमानित न करें। वे पेशेवर मर्यादा पर टिप्पणी करें, लेकिन नागरिक अधिकारों की भाषा को संदिग्ध न बनाएं। क्योंकि जब न्यायालय बोलता है तो वो केवल एक व्यक्ति से बात नहीं करता, वो पूरे समाज को संकेत देता है कि न्याय किस स्वभाव का है। और न्याय का स्वभाव क्रोध से नहीं, विवेक से पहचाना जाता है। भारत को मजबूत न्यायपालिका चाहिए, लेकिन उससे भी अधिक भारत को ऐसी न्यायपालिका चाहिए जिसकी भाषा उसके पद की ऊंचाई के बराबर हो, जो आलोचना से डरती न लगे, जो अराजकता से नाराज हो सकती है लेकिन नागरिक अधिकारों से असहज नहीं, जो गलत याचिका को खारिज करे लेकिन सवाल पूछने की संस्कृति को खारिज न करे। क्योंकि लोकतंत्र में अदालतें केवल फैसले नहीं देती, वे नागरिकता की मर्यादा भी तय करती हैं। और अगर न्याय की भाषा ही कटघरे में आ जाए तो सवाल पूछना अदालत की अवहेलना नहीं, संविधान के प्रति निष्ठा है।